नमस्कार, मैं मुकेश मिश्रा और स्वागत है आपका आज तक भारत में। एक मशहूर लाइन, मैं ही मझधार हूँ, मैं ही पतवार हूँ और मुझ में कुछ भी नहीं, मैं ही हर बार हूँ। 22 मार्च से मध्य प्रदेश की राजनीति लगातार गर्म होती रही, लेकिन तड़का लगा 15 सितंबर को, जब टेबल के ठीक सामने बैठने वाले साहब ने राजनीति में आने के लिए या फिर यूं कहें सेवा की भावना से प्रशासनिक पद से इस्तीफा दे दिया। आज हमारे बीच वही 17 दिन पूर्व जो प्रशासनिक सेवा में थे, अब जनता के सेवक के रूप में रमेश सिंह हमारे साथ हैं। रमेश सिंह जी, स्वागत है आपका। नमस्कार साहब। एक छोटे से गांव खाड़ा में जनजाति परिवार में आपका जन्म, संघर्ष भरा बचपन, कठिनाइयों भरी जवानी और उसके बाद प्रशासनिक पद, कैसा था ये सफ़र, जानना चाहेंगे हम। देखिए, मेरी पैदाइश 1974 28 अगस्त को हुई और चूँकि खुशकिस्मती से मैं अपने माता पिता का इकलौता बच्चा हूँ, तो इस वजह से उनका सारा फोकस मेरे ऊपर ही था शुरू से। और ईश्वर की कृपा से, सबके आशीर्वाद से मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा था शुरू से ही, तो इसलिए उस तरफ मेरी फोकस बनी रही। और चूँकि मेरे पिताजी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो वहाँ पर शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होने की वजह से पढ़ाई, मेरी स्कूलिंग काफ़ी अच्छी हुई। फिर उसके बाद में मैंने कॉलेज जो है इंदौर से GSITS से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इस दौरान में काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ऐसा परिवेश था मेरे आसपास की मुझे हमेशा भारतीयता की झलक और भारतीयता को सीखने को मिला, पूरे भारत को जानने को मिला, क्योंकि उस क्षेत्र में सभी प्रांतों के लोग थे। सर्वांगीण विकास करने के लिए जो एक उचित माहौल होता है, वो वहाँ बाहर घर से निकलते हैं तो कई तरीके के ऐसे मापदंड होते हैं, ऐसे वातावरण होते हैं जिनसे आपको संघर्ष करना पड़ता है और उससे समझौता भी करना पड़ता है। कभी कभी कुछ चीज़ों पर जो आपके सामाजिक मूल्य होते हैं उन पर समझौता नहीं भी करना पड़ता है, तो संघर्ष होता है। निश्चित रूप से हमने भी संघर्ष किया, हर कोई संघर्ष करते हैं। संघर्ष हर जीवन में होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ संघर्ष जीवन का आभूषण है। नहीं, इंजीनियरिंग के बाद एक जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, काफ़ी संघर्षपूर्ण था, नौकरी के लिए तलाश, तो कुछ ये सारी बातें। हाँ, वो जैसे ही कॉलेज मेरा कंप्लीट हुआ, उसके बाद में मेरी जो है संघर्ष और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि मैं माता पिता का इकलौता था। माता पिता का ये कहना था कि हमसे ज़्यादा दूर आप जाएंगे नहीं, क्योंकि आप हमारे इकलौते बच्चे हैं। तो एक उसकी वजह से नौकरी की दिक्कत आने लगी। मैं देवास में था, देवास में मैंने करीब 1.5 साल नौकरी की वहाँ पे, और मेरे पिताजी इस तरफ रहते थे, तो काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो चूँकि मेरी जिम्मेदारी माता पिता के प्रति प्राथमिकता में थी, तो मैंने इसलिए फिर नौकरी छोड़ी। और नौकरी छोड़ने के बाद मेरे पिताजी की जो उस समय काफ़ी परेशान हुए, तबीयत उनकी काफ़ी ख़राब थी, और उनके तबीयत ख़राब होने की वजह से और मेरा इकलौता होने की वजह से मैंने काफ़ी फिर उनकी सेवाएं मुझे देनी पड़ी, उनका देखभाल करना पड़ा, उनको इलाज के लिए कहीं भी ले जाने के लिए मुझे ले जाना पड़ता था, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। और जैसे फिर पिताजी अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से ज़्यादा दिन हमारे साथ नहीं रह पाए और 2003 में वो देवासन हो गया उनका। तो उसके बाद मैं ज़ीरो में ही था, ऑलमोस्ट ज़ीरो में था, और कुछ भी नहीं था, जॉब मेरा छूट चुका था। इस हिसाब से फिर हमने सोचा कि अब कुछ ना कुछ तो स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उस समय फिर 2003 में ही फिर PSC का परीक्षा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा का एडवर्टीज़मेंट जो है वो हमें मिल गया। उसमें हमने फॉर्म भरे, फिर हमने वहाँ से संघर्ष गाँव में शुरू किया। चूँकि आप लोगों को पता है उस समय तो बिजली की काफ़ी समस्या थी, बहुत 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे कभी कभी तो बिजली, कभी कभी 7-7 दिन तक बिजली नहीं हुआ करती थी। तो ऐसी विषम परिस्थिति में निश्चित रूप से संघर्ष करना ही था, अगर आपको आगे बढ़ना है और अपने आप को साबित करना है दुनिया के सामने, और अपनी जो स्थिति है, अपने जो लक्ष्य हैं उसको पूरा करना है, अपने जो दायित्व हैं उसका निर्वहन करना है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए संघर्ष करना आवश्यक था। तो हमने अपने आप को ठाना कि हमें पीछे नहीं हटना है, हमें संघर्ष करना है। तो उस विषम परिस्थिति में संघर्ष किया। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो परीक्षाएं थी, उनके विभिन्न स्तर होते हैं, पहले प्राथमिक होती हैं, मुख्य होते हैं, फिर उसके बाद में साक्षात्कार होता है। वो सारे चरणों को हमने बखूबी अच्छे ढंग से परफॉर्म किया उसमें, और जो मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा है उसके जो सर्वोच्च पद हैं डिप्टी कलेक्टर, उसमें अपने आप को जगह दिलाई। ऐसे दुर्लभ संयोग कौन से हुए साहब कि 15 सितंबर को आपको इस्तीफा देना पड़ा? ये ऐसा महसूस हुआ कि राजनीति और प्रशासनिक सेवा ये दो अलग अलग विधाएं हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं,
और अगर हमें करना ही है तो फिर जैसे अभी हम यहाँ पर दो नाव में हैं, अगर मैं दो नाव में पैर रखूं तो ये दोनों नाव अनबैलेंस होंगे, वो संतुलन नहीं होगा। तो अगर हम जैसे अभी बैठे हैं तो हमारे दोनों पैर एक नाव, खुशकिस्मती से मुझे मिल गया। और फिर वहाँ से स्कूलिंग करने के बाद में मेरी पढ़ाई जो है तकनीकी रूप में शुरू हुई और वो इंदौर में शुरू हुई। वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा माहौल था। उसी तरीके से मुझे लगा ज़िंदगी में अगर आपको आगे अगर राजनीति के क्षेत्र में आकर के जन सेवा करनी है तो कहीं ना कहीं वो प्रशासनिक सेवा का जो जगह है उससे हमको छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक कारण था और कारण में के मूल में ही जन सेवा है। सब प्रशासक होना अलग है। प्रशासक आप किताबी बातें पढ़ के जाते हैं, किताबी ज्ञान रहता है। राजनीति के मायने ठीक उल्टे हैं। तो एक कुशल प्रशासक रमेश सिंह वो राजनीतिक या जनसेवक के रूप में अपने आप को अभी कहाँ पा रहे हैं? बहुत अच्छी पोजीशन है मेरी। मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मुझे बहुत अपना रहे हैं, बहुत प्यार देते हैं, बहुत अपनापन देते हैं। निश्चित रूप से मेरी भावनाएं मेरे जो हैं उनको लेकर के नहीं, वो सही है। सोशल मीडिया में दिख भी रहा है कि रमेश सिंह एक रोल मॉडल के रूप में आ रहे हैं सामने। मैं पूछने चाह रहा हूँ कि साहब, कुशल प्रशासक आप स्टेबल थे, वहाँ पर स्थापित हो चुके थे, 15 साल बिताए आपने राजनीति में, जस्ट अभी या जनसेवा में अभी शुरुआत हुई है, तो अभी दोनों में फ़र्क आपको कैसा लग रहा है? देखिए, वो प्रशासनिक सेवा भी एक लोक सेवा है और उसमें भी सीधे जनता से संवाद होता है, जनता से बातचीत होती है। ये निश्चित रूप से ये होता है कि वहाँ पर हमारे ऊपर एक अनुशासन होता है, एक बंदिश होती है कि हम जो भी काम करेंगे वो एक दायरे में रह करके कर सकते हैं और उससे बाहर जाने की एक तरीके से परमिशन नहीं होती। अगर जाते हैं तो सिविल सेवा रूल्स वगैरह लागू होते हैं। तो एक बंदिश सी मुझे महसूस हो रही थी। कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक टीस थी कि मैं अपने क्षेत्र जो अनूपपुर है, मेरा गृह जिला है, वहाँ पर मैं अपनी सेवाएं नहीं दे पा रहा हूँ। जो मेरा गोल्डन टाइम चल रहा है या गोल्डन पीरियड चल रहा है, उस गोल्डन पीरियड का जो एक लाभ होता है वो वहाँ पर हम नहीं दे पा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली। ये सारी भावनाएं जो हैं बार बार मन में आ रही थी और इत्तेफाक से अभी ऐसी स्थिति निर्मित हो गई जो आपने अभी जैसे कहा कि 22 मार्च के बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति में, अनूपपुर की राजनीति में काफ़ी इधर उधर फेरबदल हुआ है। तो वो भी एक कारण रहा कि भी निश्चित रूप से हमारे जितने मित्र हैं, हमारे अपने आसपास के रिश्तेदार हैं, उन्होंने इस बात को बताया कि भी अभी आप चाहें तो ये अच्छा मौका है आपके लिए राजनीति में आने का और लोगों से जुड़ने का, क्योंकि अभी एक बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन होने का कारण जो हुआ है वो बहुत ही शर्मनाक है। वो वैसा होना नहीं चाहिए था। उस शर्मनाक घटना में कहीं ना कहीं अनूपपुर के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका हाथ रहा। तो ये ये हमें कहीं ना कहीं उद्वेलित करता है और आने के लिए मजबूर करता है कि भी इस तरीके की राजनीति आने वाले भविष्य में नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ के युवा वर्ग के साथ में, उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ होगा। तो ये कि निश्चित रूप से एक मेरे लिए विशेष मुद्दा रहा है। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए कि नहीं भी हमको आगे आना पड़ेगा, आने वाले भविष्य के, अनूपपुर के भविष्य के लिए आना पड़ेगा, अनूपपुर के बेहतरी के लिए आना पड़ेगा, यहाँ की जो युवा वर्ग है उसके लिए आना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो भविष्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें लगा कि हमें अब प्रशासन का जो एक जगह है उसको छोड़ करके जनसेवा में आना चाहिए। एक आखिरी सवाल जो तार्किक भी है, प्रासंगिक भी है। अनूपपुर जिले के युवाओं में खासकर ये प्रश्न है कि आगे रमेश सिंह का भविष्य क्या होगा, या फिर एक कहावत है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। तो अब सेवा, रमेश सिंह के सेवा का दायरा क्या होगा, ये सबके मन में है। निश्चित रूप से ये बिल्कुल है, क्योंकि अभी तक तो ये सोचा जा रहा था कि हम जो है विधायक के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी स्थिति थोड़ी सी प्रतिकूल हुई है। तो मेरा जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था 16 तारीख को हुआ था, तो उस दिन भी मैंने यही कहा था कि मेरा राजनीति में आने का उद्देश्य एकमात्र होगा जनसेवा। जनसेवा का जो अर्थ है, जो उसका भाव है, बहुत ही व्यापक है और उस व्यापक अर्थ में ही मैं जनसेवा को लेना चाहता हूँ। और इसमें जैसे मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से हमें काम करना है, तो मेरी मूल जो प्राथमिकता होगी अनूपपुर में एक बेहतर तरीके से वातावरण निर्मित करने की होगी युवाओं के अंदर। अभी आपसे इंटरव्यू होने के पहले मेरे घर में भी 4 बच्चे बैठे थे जो अनूपपुर से मेरे घर पे आए हुए थे। तो उनसे जब मैंने बात किया तो
अभी मुझे लगा कि हमारे समाज में एक या फिर कहना चाहिए शिक्षा पद्धति में एक सुधार की आवश्यकता तो बन रही है। कहीं ना कहीं हमारे सामाजिक परिवेश में बात है कि बच्चा जब बड़ा होता है उसको बोला बेटा अच्छे से पढ़ो, नौकरी करना है तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या फिर अच्छा एडवोकेट बनना है। कोई नहीं कहता कि आपको अच्छा समाज में एक अच्छा इंसान बनना है, एक जिम्मेदार नागरिक का दायित्व निर्वहन करना है या फिर आपको राजनीति में जाना है। इस तरीके की बात नहीं हो रही है। तो वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि नहीं अब जो है जनसेवा ही करनी। अब जनसेवा का माध्यम राजनीति है, निश्चित रूप से मैं मानता हूँ राजनीति के सबसे बेहतर माध्यम है। अब बेहतर माध्यम है तो अपने को जब तक राजनीति में एक बेहतर स्थिति में ना पहुँच जाए तो हो सकता है हमें अपॉर्चुनिटी ना मिले, लेकिन अपने को अपनी अपॉर्चुनिटी खुद बनानी पड़ेगी, साबित करना पड़ेगा कि हम जनसेवा में हैं और लोगों के लिए काम करना है। किस तरीके से काम करना है, बहुत सारी विधाएं, उन विधाओं में कैसे कैसे किस तरीके से चीज़ों को फेरबदल करने की आवश्यकता है। तो ये बहुत सारे विषय हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रमेश सिंह जी, जिन्होंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ जन सेवा और समाज सेवा के लिए उन्होंने प्रशासनिक पद छोड़ा और वो जनता के बीच जुड़े रहेंगे। धन्यवाद।